लियारी के इलाके गार्डन धोबीघाट के रिहायशी का नौजवान बेटा मोहम्मद शीश भी गुल प्लाजा आते सदकी के बाद से लापता है। शीश की वालिदा अब भी मोबाइल फोन से बेटे का नंबर डायल करती हैं। इस उम्मीद पर हैं कि उनका बेटा कॉल सुनेगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लियारी के इलाके गार्डन धोबीघाट के रिहायशी का नौजवान बेटा मोहम्मद शीश भी गुल प्लाजा आते सदकी के बाद से लापता है। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा सानहे को आज 7वां रोज़ है और 67 अफराद अब तक उसमें बताया जा रहा है कि जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 10 जो अभी तक लापता हैं उनकी तलाश का काम वहाँ पर जारी है। इस वाक़े में जहाँ बहुत सारे लोग झुलस कर या दब कर उसमें जहाँ बहक हुए हैं, वहीं यहाँ पर लियारी धोबीघाट का एक अट्टा है। उस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। उनकी वालदा हमारे साथ हैं, गम से निढाल है। मोबाइल फ़ोन पर उसको कॉल कर करके चेक कर रही हैं अभी भी कि शायद किसी तरह से कोई अता पता उसका मिल जाए। उससे पूछते हैं कि सुबह कोई निकला है और फिर आया ही नहीं। गुल प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे काम करता है। बोले अभी 1 ही महीना हुआ था, उम्र 18 साल है और उसका अभी तक कोई खबर नहीं है। अभी कुछ पता नहीं चला कि कहाँ है और फ़ोन वगैरह किया था वो भी नहीं, बंद आ रहा है। 3 बजे रात के गई, 7 बजे वापस आई हूँ। वहाँ पर आगे जाने ही नहीं दे रहे थे, पानी और डाल रहे थे, पानी ख़त्म हो गया था और जहाँ जहाँ आगे लगी हुई थी वहाँ तो पानी नहीं डाल रहे थे और बस दूर से ही मंजर देख रहे हैं, आगे तो जाने ही नहीं दे रहे थे। ये अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई और ना ही बताया गया है कि मिली है या नहीं। बोले आपको कॉल आएगी तो पता चल जाएगा। आज 7वां दिन है, कोई खबर नहीं है मेरे बच्चे की। सारे यहाँ एरिया के बच्चे सब थे वहाँ, वो सब आ चुके थे। सब ने ये कहा कि आपका बेटा अंदर ही था, गुल प्लाजा के यहाँ शॉप पर अंदर ही था। अब पता नहीं कि क्या हुआ। आपको मजे पे कि हमारा एक ही बेटा कमाने वाला था, सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर थी। अब हमारा क्या होगा? अब क्या करेंगे? ये शीश की वालदा हैं और गम से निढाल हैं। 1 हफ्ता हो चुका है, आज 7वां रोज़ है गुल प्लाजा के वाक़े को। इसी तरह और बहुत से लोग हैं, बहुत से लवाहिकीन हैं जो अपने प्यारों के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन वहाँ जो आग लगी थी इतनी हौलनाक थी कि जो डेड बॉडीज़ भी मिल रही हैं वो भी सिर्फ हड्डियों की शक्ल में मिल रहे हैं। इनकी वालदा की हुकूमत से यही अपील है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया जाए और कोशिश की जाए कि अगर इनका बेटा उस प्लाजा के अंदर ही है तो वो उसकी भी अगर कोई बाक़ियात हैं तो वो उनके हवाले की जाएं। जल्द से जल्द शनाख्त का जो अमल है वो मुकम्मल किया जाए। जी। सानहा गुल प्लाजा इमदादी काम मुकम्मल ना होने पर लापता अफराद के लवाहिकीन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अहल खाना की जानिब से एहतजाज और इमारत में दाखिल होने के पेश नज़र पुलिस की इजाफी नफरी गुल प्लाजा के बाहर तैनात कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद शाह से, जो SSP साउथ महरोज़ अली के साथ ही मौजूद हैं। जी बताइए क्या कहते हैं वो। आज बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त सानहे गुल प्लाजा पर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो रज़ाकार रेस्क्यू 1112 पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। लाशें सोख्ता लाशें निकालने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। इन लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ SSP साउथ महजूर अली साहब मौजूद है। जो कल तक का टैली था उसमें 50 करीब जो है वो लाशें निकाल ली गई थी और फर्दर जो है वो प्रोसेस जारी है। और आज नफरी की डिप्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा है कि ख़दशात थे कि कल भी कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके प्रोटेस्ट किया बाहर, और उन्होंने जो है वो ज़ाहिर गम और गुस्सा है और लोग अंदर जाना चाह रहे थे। तो जो बिल्डिंग है उसकी हालत जो है ऐसी है नहीं कि उनको अंदर अलाउ किया जा सके। तो उस जो है एप्रीहेंशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है पुलिस की यहाँ पर नफरी तैनात की गई है ताकि कोई दोबारा से इस तरह के लोग जो है वापस आके बिल्डिंग में दाखिल ना हो। जी बिल्कुल देखिए, SSP साउथ महजूर अली का ये कहना है कि अब तक जो है वो 67 लाशें जो है वो सानहे गुल प्लाजा से निकाली गई हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि डॉक्टर सुमैया जो कि पुलिस सर्जन है, उनका भी ये कहना है कि अब तक 67 जो है वो बॉडी पार्ट्स के पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं। जी।